डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मैं सदानंद शाही, कुलपति शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भिलाई, आपका स्वागत करता हूं। आज हम कबीर की कविता में घर इस विषय पर बातचीत करेंगे। आमतौर पर हमारा परिचय कबीर के उस घर से होता है जिसके बारे में हम जानते हैं कि कबीर घर जला देते हैं। कबीर का वह दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ, इससे हमारा परिचय है। तो अमूमन हमको लगता है कि कबीर जो घर जलाते थे हैं, कबीर की कविता में घर एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में हमारे सामने आता है। आमतौर पर कबीर के जिस घर से हमारा परिचय है वह घर है जिस घर को वे जला देना चाहते हैं, जला देते हैं। वे केवल अपना घर ही नहीं जलाते बल्कि उसका घर भी जला देना चाहते हैं जो कबीर के साथ चलना चाहता है, उनका अनुसरण करना चाहता है। कबीर उस साथ चलने वाले का भी घर जला देना चाहते हैं। कबीर के साथ चलने की पूर्व शर्त है घर जलाना। यदि आप कबीर के साथ हैं या चलना चाहते हैं तो पहले अपना घर जला दें। कबीर के साथ चलने का न्योता सिर्फ उसे ही मिलेगा जिसने अपना घर जला दिया है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए मुराठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। हाँ, इसे सिर्फ न्योता ही न समझा जाए, यह इजाजत और अनुज्ञा का भी मामला है। कुछ लोग बिना न्योते के भी चले आते हैं कबीर के पीछे। माया और राम दोनों को एक साथ साध लेना चाहते हैं। वो अपना घर भी बचा लेना चाहते हैं और घर जोड़ने की माया भी साथ लिए रखना चाहते हैं, और कबीर के साथ कुछ दूर चलकर यह भी देख लेना चाहते हैं कि जहां कबीर जा रहे हैं वहां क्या मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को की पहचान कबीर को है। न्योता देते समय कबीर उनको चिताते हैं कि हम घर जा रहा अपना लिया मुराठा हाथ, अब घर जा रो तासुका जो चले हमारे साथ। तो जो बिना अपना घर जलाए कबीर के साथ आ जाएगा उसका घर कबीर जलाने को तैयार रहते हैं। तो हम कबीर के इसी घर से हमारा परिचय है। वे अपना घर जलाकर आ गए हैं और हर व्यक्ति का घर जला देने के लिए तत्पर हैं जो कि उनके साथ या कि उनके संपर्क में है या रहना चाहता है। मजे की बात यह है कि वे अकेले जाना भी नहीं चाहते, वे अपने साथ सबको ले जाना चाहते हैं, लेकिन शर्त ये रख देते हैं कि अगर घर नहीं जलाया तो हमारे साथ नहीं चल सकते, और यदि चलोगे तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो अब पहले या तो आप खुद ही अपना घर जला लो, तब मेरे साथ चलो। तो हम इसी कबीर को जानते हैं जो घर जलाने की बात करते हैं। अब जरा सोचिए
कि ऐसे कबीर के साथ वे लोग क्यों जाना चाहेंगे जो घर जोड़ने की माया में जुटे हैं। वे कबीर के पास क्यों जाएंगे, इतनी मुश्किल से तो घर बनाया है। अब ऐसे व्यक्ति को घर जलाने की बात कहाँ तक समझदारी लगेगी। इसलिए जो घर जोड़ने की माया में मशगूल हैं, वे कबीर से ही नहीं, कबीर की कविता से भी परहेज करते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कबीर का कोई साहित्यिक लक्ष्य नहीं था, वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। जरा सोचिए कि कबीर के समय में पढ़े लिखे लोग कौन थे, या वे कौन लोग थे जिनको पढ़ने लिखने की इजाजत थी। ये प्रायः वही लोग थे जो घर जोड़ने की माया में जुटे हुए थे। वे भला कबीर की सुनते ही क्यों, और कबीर उन्हें सुनाने भी क्यों जाते। घर जोड़ने की माया से बंधे हुए पढ़े लिखे लोगों के पास झक मारने कबीर क्यों जाते। और इसका उल्टा भी सच है, ऐसे लोग घर जलाने की बात करने वाले कबीर के पास क्यों जाते। इसलिए कबीर और घर जोड़ने की माया से बंधे हुए पढ़े लिखे लोगों में एक अंतराल दिखाई पड़ता है, एक फर्क दिखाई पड़ता है। और एक ऐसी बात भी, एक इसका उल्टा भी सच है कि जो कबीर के साथ चलने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। अपना घर जलाने और कबीर के साथ चल पड़ने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आपको याद होगा प्रेमचंद के घीसू और माधव हैं। कहानी के अंत में माया जब मुंह बराती है तो वे कबीर के पास जाते हैं। घीसू माधव को हम इसलिए जान पाए क्योंकि प्रेमचंद उनका पता देते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी बेचारगी में कबीर के साथ चलना चाहते हैं, कबीर के पास पहुंचते हैं। अमेरिका के एक बड़े मशहूर कवि हुए हैं रॉबर्ट ब्लाई। उनकी कबीर से भेंट टैगोर के अनुवाद के माध्यम से हुई। टैगोर ने जो 100 पोएम्स ऑफ कबीर का अनुवाद किया है, तो रॉबर्ट ब्लाई को लगा कि ये जो कबीर का टैगोर ने अनुवाद किया है वो अनुवाद थोड़ा पुरानी अंग्रेजी में है, इसलिए उन्होंने खुद कबीर की 50 कविताओं का अनुवाद किया। और जब कबीर से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने अपनी कविता पढ़ना छोड़ दिया और कबीर की कविताएं सुनाने लगे। तो इस तरह देखें तो प्रेमचंद के घीसू माधव से लेकर के और रॉबर्ट ब्लाई जैसे कवि तक कबीर के साथ चलने वाले लोगों की एक बड़ी रेंज है, बहुत व्यापक रेंज है। सवाल ये उठता है कि आखिर कबीर ऐसे लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जाते हैं। आखिर वो कौन सी जगह है जहां जाने के लिए, कबीर के साथ जाने के लिए लोग इतने तत्पर हैं। और अपना घर जलाकर भी कबीर के साथ जाने के लिए लोग तैयार रहते हैं, बल्कि आमादा रहते हैं। इस पर विचार करें तो हम पाते हैं कि कबीर के यहाँ घर का एक दूसरा रूप है, जिस घर में से हमारा कम कम परिचय है कबीर के संदर्भ में। एक तरफ तो कबीर के यहाँ घर में झगड़ा भारी है, वे इस झगड़े को सुलझाते हैं, इस भारी झगड़े से मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे अरुझाई रे। तो बहुत सी चीजें हैं जो कागज के लिखे से उलझ जाती हैं,
कबीर उसको सुलझाते हैं। असल में देखिए, ये जो घर नाम की चीज है, घर से आदमी का बड़ा पुराना नाता है। घर के बिना आदमी का काम नहीं चलने वाला। घर जलाने वाले के रूप में मशहूर कबीर का भी काम बिना घर के नहीं चलता। वे केवल घर जलाते नहीं हैं, घर बनाते भी हैं, लेकिन कबीर एक अलग तरह का घर बनाते हैं। अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, बंक नाल रस पीजे। तो एक ऐसा घर जिस घर में से अमृत बरसे और सुख मिलता रहे, तो कबीर को घर बनाने में भी एतराज नहीं है। लेकिन इस घर की प्रकृति भिन्न है, ये अलग तरह का घर है, घर का स्वरूप भिन्न है। इस घर से अमृत बरसता है और निरंतर सुख उपज रहा है, सुख की वर्षा हो रही है। और इस तरह का जो घर कबीर बनाते हैं, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, उस घर की रखवाली के लिए भी हमको कबीर तत्पर मिलते हैं। वे केवल घर जलाने का हाका नहीं लगाते, वे घर की रक्षा के लिए भी आवाज लगाते हैं और कहते हैं, मनरे जागत रहिए भाई, गाफिल होय वस्तु मति खोवै, चोर मुसे घर आई। थोड़ा भी आप गफलत में पड़ेंगे, थोड़ा भी सोए रह जाएंगे, तो चोर आपके घर में घुस जाएगा और घर की संपत्ति उठा ले जाएगा। तो ये देखिए कि घर जलाने के लिए प्रसिद्ध कबीर इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस बात के लिए संकेत दे रहे हैं कि आप घर की रखवाली करिए, सचेत रहिए, जागते रहिए। जिस तरह से चौकीदार आवाज लगाता है कि सोने वाले जागते रहो, वैसे ही कबीर आवाज लगाते हैं कि सोने वाले जागते रहो, वरना घर में चोर घुस जाएगा। कहीं चोर घुस गया तो जिस घर को गगन मंडल पर जो घर किया है, जिस घर से अमृत झर रहा है, जिस घर से सुख की वर्षा हो रही है, अगर चोर कहीं आ गया तो उस चोर के आने से घर का की जो संपत्ति है, वह संपत्ति के चोरी हो जाने का खतरा बना रहेगा। इसलिए कबीर कहते हैं, जागत रहिए भाई। अब ये जरा यहां घर की प्रकृति को समझें। एक तरफ कबीर घर को जलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ घर को बचाने की बात कर रहे हैं। ये कौन सा घर है? यहां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता याद आ रही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कद खूब लंबा था। उनकी कविता है, मैंने जब जब सिर उठाया अपने ही चौखट से टकराया। मैंने जब जब सिर उठाया अपने ही चौखट से टकराया। सिर झुका आओ बोली भीतर की दीवारें, सिर झुका आओ बोला बाहर का आसमान। दोनों ने मुझे छोटा करना चाहा, बुरा किया मैंने जो ये घर बनाया। तो एक घर है जो आदमी को छोटा करता है, आदमी की शख्सियत को छोटा करता है। तो ऐसी वो हर चीज जो आदमी की शख्सियत को छोटा करती है, ऐसा वो घर, ऐसी वो सीमाएं, ऐसी वो दीवारें, ऐसी वो भेद बुद्धि जो आदमी को छोटा बनाती है, ऐसे विभाजनकारी हर तरह की दीवालों को कबीर जला देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं और
एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जिस घर में आदमी आदम कद दिखाई पड़े, बड़ा दिखाई दे पड़े। मुझे बार बार ये लगता है कि कबीर जहां ले चलने की बात करते हैं वो जगह कौन सी है, वो कौन सी जगह है जहां आदमी आदम कद बना रह सकता है, आदमी छोटा नहीं होता है। और जो हमारी एक वैचारिकी है, जो हमारा अद्वैत दर्शन है, जो ये बताता है कि हम, ये जो जीव है वह ईश्वर की प्रतिकृति है, पूरा पूरा ईश्वर है। कबीर भी इस बात को कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली खोजन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो ईश्वर के साथ हमारी जो ये जीवात्मा और परमात्मा में जो एक एकता की बात हम करते रहे हैं, वह भी बताता है कि ये जो मनुष्य है वह छोटा नहीं है, वह ईश्वर के जैसा है, ईश्वर की प्रतिकृति है। उस मनुष्य को जो चीजें, जो रीति रिवाज, कर्मकांड, परंपराएं उस मनुष्य को जो छोटा करती हैं, जो सामाजिक मान्यताएं उस मनुष्य को छोटा बनाती हैं, उस मनुष्य को जो बिल्कुल ईश्वर जैसा है, तो कबीर को यह बात अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो घर को, भेदभाव को मिटा करके और मनुष्य को उसके स्वाभाविक रूप में ले जाना चाहते हैं। कह मैं ये रहा हूं, ऐसा लगता है कि कबीर के समकालीन एक और कवि थे रैदास। रैदास ने एक कल्पना की है बेगमपुर की, और उसके बारे में वो कहते हैं कि मुझे एक अद्भुत शहर मिल गया है। इस शहर का नाम बेगमपुर है और इसमें ये पूरा पद आप पढ़ेंगे, बहुत ही दिलचस्प पद है, जिसमें रैदास कहते हैं कि इस बेगमपुर में न दुख है न दुख का अंदेशा है। एक इतना खूबसूरत वतन हमको मिल गया है जिसकी बादशाहत हमेशा कायम है। इसमें दौलतमंदों से यह शहर अटा पड़ा है। ये जो जिस बेगमपुर की कल्पना रैदास करते हैं, इस बेगमपुर में दौलतमंद, समृद्ध, संपन्न लोग हैं। किसी तरह का कोई भेद बुद्धि नहीं है, सब अव्वल दर्जे के लोग हैं, कोई दूसरे दर्जे का नहीं है, कोई तीसरे दर्जे का नहीं है। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, बादशाहत जो इसकी है, वो बहुत ही मुकम्मल है। कानून व्यवस्था दुरुस्त है, किसी तरह का न कोई बंधन है, न किसी तरह का भय है। रैदास कहते हैं कि इस शहर में, और आबोदाना के लिए, रैदास जिस शहर की कल्पना करते हैं, जिस बेगमपुर की कल्पना करते हैं, उस बेगमपुर में आबोदाना की कमी नहीं है, रोजी रोजगार की कोई कमी नहीं है, हर तरह से संपन्न ये शहर है। और आखिर में रैदास एक बहुत पते की बात करते हैं कि जो हम शहरी सो मीत हमारा, जो इस शहर में, इस बेगमपुर शहर में रहने वाला है, वही हमारा मित्र हो सकता है। और ये हम शहरी एक 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 मनोलोक की बात भी है, एक मन की एक भूमि है जहां हम निवास करते हैं। तो रैदास कहते हैं कि बेगमपुर शहर का जो नागरिक है, बेगमपुर शहर में जो रहने वाला है, उसे ये अच्छी तरह पता है
कि आदमी और आदमी सब बराबर होते हैं, सब अव्वल होते हैं, कोई दूसरे तीसरे या चौथे दर्जे का आदमी नहीं होता। तो जिस व्यक्ति के दिमाग में आदमी की बराबरी की ये धारणा न जाति से, न इलाके से, न लिंग से, किसी भी तरह से आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, सब बराबर होता है, इस बराबरी की धारणा में जो यकीन करता है, रैदास कहते हैं कि वही हमारा मित्र है। तो ऐसा मुझे लगता है कभी कभी कि कबीर और रैदास मिल करके एक साझी परियोजना चला रहे थे। कबीर, जिनकी वाणी में थोड़ी तेजी दिखाई पड़ती है, थोड़ी उग्रता दिखाई पड़ती है, जो ऐसे घरों को जलाने की बात करते हैं जो आदमी को छोटा कर रहे हैं, ऐसे बंधनों को, जिसको गालिब कहते हैं कि बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, तो ऐसी दीवारें जो आदमी को बांट रही हैं, ऐसी दीवारों को कबीर ध्वस्त कर रहे हैं। और रैदास एक ऐसा शहर बसा रहे हैं जिस शहर में सबके लिए गुंजाइश है, सबके लिए जगह है, सब में एक बराबरी और प्रेम भाव है। तो ये जो दोनों कवि हैं, एक ही शहर बनारस में काम कर रहे, एक ही समय में रहने वाले, इन दोनों कवियों ने मिल करके, थोड़ा सा स्वर में अंतर है और इसकी एक बड़ी मज़ेदार व्याख्या जो एक हमारे मित्र हैं और कबीर और रैदास के विशेषज्ञ हैं, पीटर फ्रिडलैंडर, वो दोनों के जन्म तिथियों के आधार पर दोनों की कविता की प्रकृति की व्याख्या करते हैं कि जो हमको उग्रता दिखाई पड़ती है कबीर की कविता में और वाणी की एक तेजी दिखाई पड़ती है, वो इसलिए कि कबीर का जो जन्म है वो बैसाख पूर्णिमा में गर्मी में हुआ है और रैदास का जन्म माघी पूर्णिमा में होता है। उनकी जयंती माघी पूर्णिमा को पड़ती है और उसके ठीक बाद बसंत आता है। तो एक तरह की शीतलता और मृदुता रैदास की वाणी में दिखाई पड़ती है। लेकिन ये दोनों कवि मिल करके, और कबीर बार बार जो रैदास का बेगमपुर है उसका इशारा कबीर की कविता भी करती है। औधु बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबसे कहो पुकारा। सबसे मैं पुकार के कहता हूं कि अगर तुम्हें परम पद चाहिए तो आके हमारे इस बेगम देश में बसो। इस बेगम देश की विशेषता यह है कि यहाँ केवल सत्य धर्म की महताबें हैं, केवल एक सत्य धर्म है और इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है इस बेगम देश में। कबीरदास इस बेगम देश को कभी अमरपुर कहते हैं, कभी बेगमपुर कहते हैं। और एक खास बात आप देखिए, अमूमन कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि कबीर वगैरह जो संत हैं वो धर्मोपदेशक हैं। नहीं, ये धर्मोपदेशक नहीं है, ये कवि हैं, क्योंकि ये जो चिंता करते हैं वो इस दुनिया की चिंता करते हैं, इस लोक की चिंता करते हैं। कबीर बार बार ये कहते हैं, मुँहे पीछे मत मिलो, कहे कबीरा राम, जो लोहा माटी मिल गया पारस कोने काम। तो पारस पत्थर, जिसके बारे में आप जानते होंगे, कहा जाता है, कवि कल्पना है, कहा जाता है कि पारस पत्थर के छूने से लोहा सोने में बदल जाता है। लेकिन लोहा अगर मिट्टी मिल गया, मिट्टी बन गया, मूर्छा खा करके, जंग खा करके मिट्टी में बदल गया, तो उस लोहे को पारस पत्थर भी सोना नहीं बना सकता। कबीर अपने राम से कहते हैं
कि अगर तुम राम हो तो जीते जी मिलो मुझे इसी दुनिया में मिलो। कबीर का वो पद है, आप सब ने सुना होगा, चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। सब चलने की बात करते हैं, बैकुंठ कहाँ है? जब हमने आंख से देखा नहीं तो हम क्या जाने बैकुंठ। फिर अंत में एक बड़ी मजेदार बात कबीर कहते हैं कि बैकुंठ और कहीं नहीं है, संत समाज सभा जहां बैठी, संतों की सभा जहां बैठी हुई है वही बैकुंठ है। तो एक खास तरह की उदात्त सोच वाले लोग जहां हैं, दरअसल कबीर जैसे संत, रैदास जैसे संत, हमारा जो अंतःकरण है और हमारे अंतःकरण में जो बहुत सारा कूड़ा करकट समा गया है और हमारा अंतःकरण जो संकुचित हो गया है, उस अंतःकरण के घर को दुरुस्त करने वाले संत हैं, कवि हैं। उसे वो साफ करते हैं और उसमें एक खुली शीतल हवा बहाना चाहते हैं, जिस हवा से हम जो ईश्वर के अंश हैं या ईश्वर की प्रतिकृति हैं, वह पुनः ईश्वर जैसा अपने को महसूस कर सकें। तो ऐसे साधुओं की जो जमात है, ऐसे साधुओं की जो संगति है, उसको ही कबीर कहते हैं कि बैकुंठ वही है। कबीर ने जो अमर देश बनाया, जो घर बनाया, वो कैसा है? जहवा से आयो अमर वह देसवा, पानी न पौन न धरती अकसवा, चांद सूर न रैन दिवसवा, बाभन छत्री न सूद बैसवा, मुगल पठान न सैयद सिखवा, आदि ज्योति नहीं गौर गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न सिसवा, जोगी न जनगम मुनि दरवेशवा, दास कबीर ले आए संदेशवा। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि जितनी चीजें आदमी को सीमित करती हैं, छोटा बनाती हैं, बांटती हैं, तरह तरह की भेद बुद्धि रचती हैं, अपना और पराये का सृजन करती हैं, ऐसी हर धारणा को, ऐसी धारणाओं की दीवाल को कबीर ध्वस्त करते हैं और एक ऐसे घर की, एक ऐसे वतन की, एक ऐसे देश की रचना करते हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई भेद बुद्धि नहीं है, किसी भी तरह के ऊंच नीच की भावना नहीं है। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई वैश्य है, न कोई पठान है। सब उसी ईश्वर की संतान हैं। तो जिस घर को कबीर बनाते हैं वह ऐसा घर है जिस घर में भेद बुद्धि का पूर्ण अभाव है। तो ये जो बेगमपुर है, एक याद करिए, घर की एक और परिभाषा कबीर देते हैं। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना आए, शीश उतारे भूई धरे तब पैसे घर में आए। अब देखिए, एक तरफ वो घर जला रहे थे, दूसरी तरफ वो घर बना रहे हैं, गगन मंडल घर कीजिए, और दूसरी ओर घर में रहने की, घर में प्रवेश करने की एक पूर्व शर्त बता रहे हैं। कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना आए। ये जो प्रेम का घर है, समस्या क्या है? समस्या ये जितने भी तरह की भेद बुद्धि है, वह भेद बुद्धि हमको जब अपने और पराये में हम बांटते हैं, और आजकल एक मुहावरा जो है कि दी अदर इज हेल,
हम इतने तरह के दूसरा बना लिए हैं और दूसरे को मान बैठे हैं कि ये जो दूसरा है उसने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है। इस दूसरेपन की धारणा को कबीर ध्वस्त करते हैं और ये दूसरा और अपना और पराया हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक मैं हमारे भीतर सक्रिय रहता है, एक अहंकार हमारे भीतर सक्रिय रहता है। एक मनुष्य का स्वभाव है कि वो दूसरे के की तुलना में बड़ा होना चाहता है, दूसरे की तुलना में श्रेष्ठ होना चाहता है। और कई बार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि हमारी जो जाति व्यवस्था है उस जाति व्यवस्था में यह व्यवस्था भी है कि छोटी से छोटी माने जाने वाली जाति भी अपने से छोटी एक जाति खोज लेती है और उसकी तुलना में अपने को श्रेष्ठ मानती है। ये जो श्रेष्ठता की एक झूठा दंभ आदमी के भीतर है, अहंकार आदमी के भीतर है, कबीरदास का जो प्रेम का घर है उस घर में आप प्रवेश करें, स्वागत है आपका, जगह मिलेगी आपको। सबके लिए कबीर ने जगह कर रखी है। कबीर जैसी उदारता जगह देने की उदारता कहीं आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप इस घर में प्रवेश करने के पहले उस अहंकार को बाहर रखिए। एक बार कहते हैं कि कोई बड़े पंडित कबीर से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और शास्त्रार्थ करने पहुंचे तो बैल पर उन्होंने पोथियां लाद रखी थी और जब कबीर के घर पहुंचे, पोथियां लिए दिए तो बाहर एक लड़की मिली। लड़की से पूछा कि कबीर का घर कहाँ है, और बड़ा वो ज्ञानी बनता है, मैं आया हूँ उससे बहस करने और ये सारी किताबें लेके आया हूँ। तो लड़की हंसती है और कहती है कि जन कबीर का शिखर घर, जन कबीर का शिखर घर, बाट सिलैली गैल, पाँव न धरे पिपीलिका, लोगन लादी बैल। कबीर का घर तो उस शिखर पर है और उसके रास्ते में फिसलन भरा रास्ता है, जहां चींटी भी पैर रखने में चींटी के भी फिसलने का डर रहता है। और ये देखो कि ये लोग बैल पर किताबें लाद के ले आए हैं। दरअसल कई बार होता ये है कि किताबों में जो ज्ञान है वह ज्ञान समय के साथ पीछे छूट जाता है। कबीर जैसे संत, कबीर जैसे कवि हमको बार बार इस जीवन में अपडेट करते हैं, हमको समसामयिक बनाते हैं। और आंखों से देखा हुआ, जो मैंने अभी कहा, उद्धृत किया कबीर को कि संतों घर में झगड़ा भारी या झगड़ा जो है, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे अरुझाए रे, मैं कहता कागज की, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो ये जो कागज की लेखी है वो कई बार पुरानी पड़ जाती है। कबीर जैसे कवि आँखिन देखी बात करते हैं और जीवन के सत्य को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं और हमारे लिए एक ऐसे घर की कल्पना करते हैं जो प्रेम का घर हो, जिसमें सबके लिए गुंजाइश हो, जिसमें सब समान हो और सब भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ एक साथ रह सकें। किसी तरह का छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, किसी भी तरह का अहंकार बीच में न आए और लोग बराबरी के भाव से एक साथ रह सकें। ऐसे घर की कल्पना कबीर और कबीर के साथ के जो संत हैं उन संतों ने किया। एक
ये सारी बातें जो कबीर ने कही और कबीर के साथ के संतों ने कही, और एक ऐसा घर, एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश की कल्पना की, उसका सपना देखा जिसमें घुसने की, जिसमें रहने की दो ही शर्त है। एक, अहंकार का विसर्जन पूरी तरह, और दूसरा, प्रेम के आगे समर्पण पूरी तरह। कबीर ने ईश्वर के साथ एक बराबरी का संबंध बनाया। अमूमन ईश्वर के साथ भय का संबंध बनाया जाता है। इन संत कवियों ने कबीर के साथ प्रेम का संबंध बनाया। हरि मोरा पीऊ मैं पीऊ की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहुरिया। तो नैना अंतर आओ तू पलकन बीच झपेऊ, ना मैं देखूं और को तुझ न देखन देऊं। तो ये ईश्वर के साथ जो सीधे सीधे प्रेम संबंध स्थापित किया। और आप सब जानते हैं कि प्रेम में एक खास तरह की बराबरी होती है। इसीलिए सूरदास कहते हैं कि खेलन में को काको गोसैया, गोप और गोपियां हैं, कृष्ण हैं। इस सब कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है। प्रेम में सब बराबर होते हैं। संतों ने ईश्वर के साथ जो प्रेम का संबंध बनाया, उसमें मनुष्य को जो तमाम चीजें मिल करके, कर्मकांड और तमाम तरह की धारणाएं मिलकर के मनुष्य को छोटा बनाती चली गईं, उन सबको कबीर आदि संत खारिज करते हैं और आदमी को आदमकद बनाते हैं। और आदमकद भी कैसा? जो ईश्वर के साथ प्रेम करता हो, प्रेम कर सके और ईश्वर के साथ बराबरी के साथ रह सके। और इसके लिए 3 सूत्र दिए कबीर ने। एक, श्रम करना, श्रम को प्रतिष्ठा देना, और श्रम को प्रतिष्ठा देने के साथ प्रेममय जीवन का संदेश दिया उन्होंने। और श्रम और प्रेम को मिला करके कबीरदास के जो राम बनते हैं, वे श्रम और प्रेम के ही प्रतिफल हैं। ऐसे राम कबीर के राम हैं। और कबीर जिस घर को, पुराने घर को जलाते हैं और एक नया घर जो तामीर करते हैं, जो नया घर बनाते हैं, उस घर में प्रेम करने वाला राम रहता है और राम के जन रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो कबीर के घर के बारे में हमारी एक तरफा समझ है कि वो केवल घर जला देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उनके पास रचनात्मक देने के लिए कुछ नहीं है, इस समझ को हमें ठीक करना चाहिए और कबीर के उस घर को भी देखना चाहिए, परिचित होना चाहिए, जिस घर की सुरक्षा की बात करते हैं और जिस घर में प्रवेश करने के लिए अहंकार के विसर्जन को और प्रेम की पूर्णता को अनिवार्य शर्त बनाते हैं। धन्यवाद।